बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इस वक्त हम आहंगी का सख्त फुक़दान पाया जाता है और यूँ लगता है कि पार्टी और हुकूमत ना सिर्फ अलग अलग किश्तियों की सवारियों में शामिल हो चुके हैं, बल्कि हुकूमत के अंदर भी मामलात कुछ अजीब से दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ही सूबाई हुकूमत से अपने ही लोग शिकवा के ना होने पर मजबूर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त धांधली के इल्ज़ामात को आयद करते हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सूबाई हुकूमत ना सिर्फ ये कि धांधली के हवाले से जुडिशल कमीशन के वादे पर अमल दरामद न करा सकी, बल्कि वो इस वक्त उन अफसरान पे मेहरबान भी है जिन पे धांधली में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात थे। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप इसी तरह की तजज़िया सुनते हैं। मेरी गुजारिश है हमेशा की तरह आपसे अब भी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आम इंतखाबात को साल तकरीबन हो चुका है और आम इंतखाबात की रात पाकिस्तान में और बिलखसूस पेशावर में जो कुछ हुआ वो अब किसी से ढका छुपा नहीं, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, बहुत सारे सबूत पेश किए जा चुके हैं। ख़ास तौर पर पेशावर में जो यहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल नज़र आई, जिस भोंडे तरीके से लोगों को हरवाया और जितवाया गया, और इसमें जिस तरह मुख्तलिफ़ लोग मुलव्विस थे, मुख्तलिफ़ सरकारी अफसरान मुलव्विस थे, इदारों पर भी इल्ज़ामात आए हैं। इनमें जो बहुत अहम उम्मीदवार हारे हैं, इनमें अगर हम बात करें तैमूर सलीम झगड़ा की, कामरान बशंगश की, अरबाब आसिम की, इस तरह जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं महमूद जान, उनका भी इल्ज़ाम है कि मुझे हरवाया गया है। ये कुछ अजीब व गरीब सी सूरत हाल थी, कुछ बदतरीन सी सूरत हाल थी। बहरहाल बात उस सूरत हाल की नहीं करते, बात करते हैं अब की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर तैमूर सलीम झगड़ा की बात करें, उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने बड़ी दिलचस्प एक बात की है, वो ज़रा हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि भाई इस वक्त आपके हल्का P79 के केस की क्या पोजीशन है। अब उन्होंने जो जवाब दिया है वो सुनने के काबिल है। वो तरतीब के साथ हम आते हैं कि सबसे पहले रिटर्निंग अफसर और DC पेशावर ने रिज़ल्ट रोक दिया, रिज़ल्ट ख़राब किया, ये उनका इल्ज़ाम है। फिर रिटर्निंग अफसर ही गायब हो गया। फिर रिटर्निंग अफसर ने 8 केसेस में यकसां जवाब देते हुए अपील मुस्तरद कर दी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने केस ट्रिब्यूनल भेज दिया। फिर जब ट्रिब्यूनल में मुकदमा दायर किया गया तो वो वकला पेश नहीं हुए। इसके बाद जब जज को कहा गया कि जी इस पे आप जल्दी से फ़ैसला दें, तो उन्होंने कहा कि वो बाद में फ़ैसला देंगे। फिर जज नाराज़ हो गया ट्रिब्यूनल का, क्योंकि एक फॉर्म 47 के MPA ने गालिबन जानबूझ के उन जज साहब पे जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके जवाब में जज साहब ने बजाय इसके कि उनको सुनाते, उन्होंने तमाम के तमाम केसेस ही वापस कर दिए, तमाम के 6 मुकदमात वापस कर दिए। फिर तैमूर झगड़ा के बकौल के हमारी मुखालफिन की नुमाइंदगी करने वाले वकला हाई कोर्ट के जज भी बन गए हैं। ये अजीब सी सूरत हाल है, ये देखें। इसके बाद जिन दूसरे जज साहब ने केसेस सुनने थे वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए। कानून के मुताबिक, ये बड़ी अहम बात है, कानून के मुताबिक इन तमाम मुकदमात का फ़ैसला 180 दिनों में होना था। 6 महीने का वक्त होता है। ताहम आज 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया और ये वाज़ेह नहीं कि इन मुकदमात की समाअत कौन करेगा और कब करेगा, और क्या हमें भी वकील भी पेश होंगे, हमें भी वकील का हक़ होगा, या फ़ैसला कब होगा। वो ये कह रहे हैं कि जो बड़ा किला है, अब हम आते हैं सूबाई हुकूमत की तरफ, उनकी तरफ से ये कहना है कि जो RO जिस रिटर्निंग अफसर पे उनके इल्ज़ामात थे, यानी पेशावर में जो बदतरीन गड़बड़ की गई, वो जब डिप्टी कमिश्नर पेशावर की तरफ वो इशारा करते हैं कि उस DC को अब चीफ सेक्रेटरी के परफॉर्मेंस यूनिट का सरबराह मुकर्रर किया गया है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमारी अपनी ही हुकूमत से इंतखाबी इंक्वायरी की दरख्वास्त भी अभी बाकी है। ये हालत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का। अल-यमीन गंडापुर के मुतालिक बहुत से मुखालफिन ये कहते हैं, पार्टी के अंदर वाले मुखालफिन भी, कि उस रात जो कुछ हुआ था उसमें अल-यमीन गंडापुर पेशगी मुलविस थे। ये उन पर इल्ज़ाम है उनके मुखालफिन की तरफ से।
اور ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ یہ ان کی رضامندی سے ہوا ہے، اور اس کے الزام کا وہ ثبوت یہ دیتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جو پارٹی کے ہارے ہوئے امیدوار ہیں نہ ان کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، نہ ان سے مشاورت کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے 2 امیدواروں کا عمران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا کو جب عمران خان نے کابینہ میں شامل کرنے کے لیے ہدایات دیں تو ہدایات پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور علی امین گنڈاپور کبھی جنید اکبر خان کو آگے کرتے ہیں اور کبھی اس سلسلے میں شاہ فرمان کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ ان کا سہارا لیتے ہیں۔ شاہ فرمان سے جب ہماری سلسلے میں بات ہوئی انہوں نے واضح انکار کیا کہ مجھ پہ یہ الزام غلط ہے کہ میں ان دونوں کی کابینہ میں شمولیت کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ شاہ فرمان صاحب سے اس پہ تفصیل سے بھی بات کریں، لیکن فی الوقت جو ہارے امیدوار ہیں ان بیچاروں کی صوبائی حکومت کوئی بات نہیں سن رہی، اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ وہ جو ڈی سی تھا وہ اب چیف سیکرٹری آفس میں پرفارمنس یونٹ کا سربراہ بن گیا ہے، مطلب ان کو تو اور اچھی جگہ دے دی گئی ہے۔ اور وہ بھی چھوڑیں، جو جوڈیشل کمیشن کے قیام کا وعدہ تھا وہ بھی ابھی تک پورا نہیں ہو سکا۔ مطلب یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب جو دھاندلی کے الزامات عائد کرتے رہتے ہیں وہ پنجاب کی حد تک ہیں، انہیں اپنے صوبے میں ہوئی دھاندلی کے حوالے سے نہ کوئی پرواہ ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ انہیں کوئی وہ ہے، کیونکہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہے اب حکومت کرنا، یہ ان کے مخالفین کا یہ کہنا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں قاضی محمد انور صاحب کی، تو پچھلے دن ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، آڈیو وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے شکوہ کیا کہ ان کی ایک مقبولی بیٹی ہے جس کا کوئی کیس تھا، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو ہماری حکومت ہے وہ اس کی مخالفت اس کیس میں مخالفانہ دلائل نہیں دے گی، اور اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ چیف وزیر اعلیٰ سے بھی بات کی۔ وزیر اعلیٰ نے پھر جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہیں ہدایات بھی جاری کی، ایڈوکیٹ جنرل نے پھر نچلے عملے کو ہدایات جاری کی، لیکن جب کیس کی سماعت کا وقت شروع ہوا تو حیرت انگیز طور پہ وہاں کہا گیا کہ جی ہمیں کوئی ایسی ہدایات نہیں آئی اور ہم تو اس کی مخالفت کریں گے۔ تو قاضی صاحب کا گلہ بالکل بجا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس کا جو حال ہے، اور اس پہ پچھلے دنوں آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا کہ کس طرح حکومت سرکاری وکیلوں کی نالائکی کی وجہ سے کیسز ہارتی جا رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کے متعلق بھی بہت ساری باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ بھی ایک پیراشوٹ کے ذریعے سے آئے ہوئے ہیں۔ اب قاضی انور صاحب نے جس طریقے سے گلہ کیا ہے، اور جب تیمور جھگڑا کے بعد اگر اب قاضی محمد انور صاحب بھی شکوہ کناں ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت میں سب اچھا نہیں ہے۔ خدا حافظ۔